नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। इस वक्त बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रोहतास में पुल चोरी मामले को लेकर यह बड़ा आरोप दानिश रिजवान की तरफ से लगाया गया है तेजस्वी यादव पर साजिश रचने का आरोप दानिश रिजवान ने लगाया है। सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर तेजस्वी यादव पर अपराध कराने का आरोप भी दानिश लगाते नजर आए हैं। अपराध कराने के बाद सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का आरोप इस वक्त बयानों से साफ दिखता हुआ। बिहार की 70% आपराधिक घटनाओं में आरजेडी नेताओं का हाथ होने का आरोप दानिश की तरफ से लगाया गया है। एक बड़ा और गंभीर आरोप दानिश रिजवान की तरफ से इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर। 70% आपराधिक घटनाएं जो बिहार में घटती हैं उसके पीछे आरजेडी कार्यकर्ता शामिल होते हैं। यह बड़ा और गंभीर आरोप इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर। राजद नेता पहले अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं, अपराध कराते हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करते हैं कि भाई फला घटना बिहार में घट गई। अब रोहतास के ही मामले को देख लीजिए। पहले राजद नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी पुल की चोरी करवाई, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए भाई यहां पुल चोरी हो जाता है, और जब पकड़े गए तो अब चुपचाप बैठे हैं। देखिए, बिहार में जो आपराधिक वारदात हो रहे हैं उसमें 70% आपराधिक वारदात में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है। सरकार को बदनाम करने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हम प्रवक्ता दानिश रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, एक बेहद गंभीर आरोप आप इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं। बड़ा आधार, बड़ा ग्राउंड क्या? स्पष्ट है। कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके सासाराम की घटना का उल्लेख किया कि किस तरीके से रोहतास में एक सरकारी पुल की चोरी हो गई। आज पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट्स बताई और जब जो अपराधी पकड़े गए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पुल की चोरी राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने करवाई थी। वहां कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुद पुल की चोरी में शामिल होते हैं और दूसरी तरफ उनके ही नेता ये कहते हैं कि बिहार में देखिए भाई पुल की चोरी हो गई, तो ऐसा दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? अगर उन्होंने आरोप लगाया था तो उनको बताना होगा कि आखिर इस पुल की चोरी से राजद नेताओं का क्या संबंध है। दानिश, तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं, चूंकि आपने 70% आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है, इसके अलावा चूंकि ये एक मामला जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसने कहा कि आरजेडी कार्यकर्ता इसमें शामिल भी हैं, नेताओं का जिक्र भी किया गया। क्या आप खुलासा करेंगे किस नेता का नाम लिया गया? देखिए, ये तो आपके रिपोर्ट्स में चीजें आई होंगी। चूंकि रोहतास एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि एक राजद नेता के नेतृत्व में इस पुल की चोरी हुई है। एक तरफ राजद नेता ने पुल चोरी करवाया, पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई बिहार में आपराधिक वारदात बढ़ गई है। तो पहले इनके वर्कर चोरी करते हैं, आपराधिक वारदात में शामिल होते हैं और उसके बाद ये ट्वीट करते हैं कि भाई बिहार में अपराध बढ़ गया है। तो उसके लिए तो नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप सुन रहे होंगे, दानिश हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप, जिस कानून व्यवस्था को लेकर बार बार आप सवाल उठाते हैं। सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, विपक्ष की भूमिका भी यही होती है, लेकिन सीधे आरोप आप पे ये कि 70% आपराधिक घटनाएं अगर बिहार में हो रही हैं उसके पीछे आरजेडी का हाथ है। हेलो जी मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है? ये कौन आरोप लगा रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? दानिश रिजवान, इस वक्त दानिश रिजवान का ये बड़ा आरोप आपके ऊपर। हमको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कंडेम तो करेंगे? देखिए मृत्युंजय तिवारी जी, हालांकि उन्होंने फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह के बयान ही नहीं दूंगा। सीधे तौर पर दानिश, चूंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दानिश, आरजेडी का ये कहना है कि बयान किसका है? अगर इस तरह के बयान आते हैं तो इस बयान को भी तवज्जो नहीं देने की जरूरत है, कोई मायने नहीं बनता है। देखिए, तो चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत बिहार में काफी प्रचलित है। आपराधिक वारदात हुए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ट्विटर के माध्यम से ये कहा
कि भाई आपराधिक घटनाएं राज्य में जब बढ़ गई है, पुल की भी चोरी हो जा रही है, और जब अब गिरफ्तारी हो गई है राजद नेताओं की, तो बेचारे क्या बोलेंगे? उनको पता है कि सूबे में अपराध के मामले में कौन से लोग शामिल हैं और कौन से लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो इस मामले पे अब उनको कुछ बचा ही नहीं है बोलने का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई, आरोपी पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई, चीजें रिकवर हुई। पुल की जो चोरी हुई थी उसमें जो जो मशीनरी का उपयोग किया गया था, जिस गाड़ी से पुल के मटेरियल्स को ढोए गए थे, वो तमाम चीजें राजद नेता के निशानदेही पे बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने पुल को कहां ले जाके बेचा है। तो दानिश, तो सीधे ये माना जाए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की छवि को खराब करने की, बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है? जी, सिर्फ सरकार की छवि को नहीं, बिहार की छवि को खराब करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार की बातें नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की छवि की बातचीत कर रहे हैं। मतलब पूरे देश में एक तरह का ये सवाल उठने लगा था कि पुल की भी बिहार में चोरी हो जा रही है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, बिहारी कहते हैं कि पुल की चोरी कर लेते हैं। ये बड़ा मामला था, लगातार 3 दिन से मामला सुर्खियों में बना हुआ था, और आज जब इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तारियां हुई हैं, सामान रिकवर हुआ है, तो पता लगा है राजद नेताओं का हाथ है। तो सरकार की वजीहत तो ये करा रहे हैं, लेकिन बिहार की मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, सवाल ये इसलिए मैं आपसे जानना, इसका जवाब इस वक्त बहुत जरूरी समझती हूं, क्योंकि एक बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सरकार की छवि, बिहार की छवि को आरजेडी खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, सबसे बड़े दल के नेता है। अब कोई कौन आरोप लगा रहा है, पात्र कौन है, ये भी तो देखना चाहिए। कोई कुछ बोल देगा टीवी में आने के लिए, उसका हम जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल, कौन बोल रहा है? ये आरोप लगाने वाले के पास क्या साक्ष्य है? सरकार है, जाकर फांसी पे चढ़ा दे। सिर्फ आरोप लगाने के लिए टीवी में चेहरा चमकाने के आरोप लगाया जाता है। पूरा अपराध से बिहार करा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, और बस तेजस्वी यादव कुछ नहीं मिला, आप लोग इसको मुद्दा बना देते हैं और उससे जवाब लेते हैं। नहीं मृत्युंजय जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुल की चोरी जब ये घटना हुई थी तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, बहुत सही था, बहुत सही था। अगर जिस राज्य में पुल की ही चोरी हो जाए, सवाल उठना बहुत लाजमी है। आपने बहुत सही सवाल भी उठाया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो शख्स आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसने आरजेडी नेता का नाम लिया है। आप हमारी बात समझिए। अभी तो एक सहयोगी थे बीजेपी जेडीयू की, वीआईपी, उनका क्या हश्र किया। अब एक ही ये बचे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, हमें ये कहना है आप बता दीजिए कि बिहार में कोई अपराध नहीं हो रहा है, लूट हत्या बलात्कार नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि तेजस्वी यादव जी सरकार की जिम्मेवारी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी। कोई भी व्यक्ति हर चीज के लिए तेजस्वी यादव, रात हो गया तेजस्वी यादव, सुबह हो गया तेजस्वी यादव, अपराध क्यों है तेजस्वी यादव, बिहार का विकास नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव। ये मजाक का पात्र बना दिया ये लोग। मृत्युंजय जी, इसको दूसरे तरीके से भी समझने की जरूरत है। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस पुल की चोरी को लेकर, मैं सिर्फ सीधा सवाल कर रही हूँ, पुल की चोरी जब हुई, लोहे के पुल की चोरी का जब मामला सामने आया, तेजस्वी यादव ने इसे ट्वीट भी किया कि देखिए एक ऐसा राज्य जहां पर पुल ही रातों रात गायब हो जाए, चोरी हो जाए। बहुत सही खबरें थी, खबरें हमने दिखाई भी और उस पर ट्वीट भी सामने आया, गंभीरता नजर आई। लेकिन अब जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तार शख्स ये कह रहा है कि आरजेडी कार्यकर्ता भी है, और ये भी कह रहा है कि आरजेडी के नेता इसमें शामिल हैं। इसका खंडन आप करेंगे? हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो भी लोग ये आज आरोप लगा रहे हैं या उनसे लगवाया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। अगर मान लीजिए जो बात आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आरजेडी, अभी तो शराब तक में पकड़े जाते हैं और घूम के बोलते हैं कि हम जेडीयू के नेता हैं, मर्डर हो रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आप आरजेडी के नेता ये बोल रहे हैं वो व्यक्ति, तो शासन प्रशासन इनकी है, आप पकड़ लीजिए। आप आरजेडी का नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, कानून का राज अगर कहते हैं तो ये कानून का राज का दिखाए ना उदाहरण। ये तो कर नहीं पाएंगे, ये क्या कहेंगे अजान नहीं पढ़ने देंगे, तो दानिश रिजवान जी से पूछिए कि अजान अब नहीं ना पढ़ेंगे, इस समय पहले भाजपा से वो चलते। बिल्कुल, यानी कि मृत्युंजय जी सीधे ये कह रहे हैं कि अगर इसमें आरजेडी कार्यकर्ता भी शामिल है, आरजेडी नेता का नाम लिया जा रहा है, जांच करा लीजिए। पूरी व्यवस्था सरकार के हाथों में है, जांच होनी चाहिए और उसके बाद इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने चाहिए। ये उचित नहीं है कि इस तरह के आरोप आप यूं ही लगाकर निकल जाए। कोई दम नहीं बातों पर, जो चाहता है वो तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव चोरी हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने हम कह रहे हैं दानिश रिजवान है, तो क्या हो जाएगा? के बाद में मृत्युंजय जी, दानिश जी लाइन पर है। दानिश जी कुछ कहना चाहते हैं? वो क्या कहेंगे, उनसे पूछिए ना कि शासन आपकी है ना, वीआईपी वाला हाल उनकी पार्टी का भी होने जा रहा है। तो पहले अपना पार्टी बचाए ना। क्या क्या बिहार का क्या हाल, तेजस्वी चलिता पढ़िएगा। 15 साल में बिहार का क्या हाल? अरे अजान पढ़िएगा ना, अजान मना कर रहा है बीजेपी। छोड़ दीजिए, पहले अपराध पे आ जाइए। पहले अजान पर बोलिए ना, उस पर अजान पर बोल ही नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है। उस पार्टी को बर्बाद कर देगा, बोल दीजिए, आपको पार्टी खत्म कर देगा। आप मुकेश सहनी जी इसी में चले गए। चलिए, बात सीधी ये होनी चाहिए थी कि अगर चोरी में शामिल कोई शख्स है, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, वही आरोप लगा दे रहा है। जो अगर वो गलत है तो गलत को उसकी सजा मिलनी संभल चाहिए। नहीं रहा है, पहले बिहार संभालिए ना, शासन में है। मृत्युंजय जी सिर्फ आरोप लगा देने से दानिश जी, दानिश अरे भाई, आरोप दानिश सिर्फ सीधे लगा तौर पर देने से मृत्युंजय नहीं होता तिवारी है। का ये कहना है कि अगर ये आरोप हैं तो आरोप की जांच होनी चाहिए। अगर इसमें उनकी संलिप्तता है तो वैसे लोगों के नाम उजागर होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो है जो पार्टी सहयोगी है वो आए हैं बोलने के लिए। कम से कम देखिए, बिहार की जनता तो नेता प्रतिपक्ष। अरे बिहार की जनता क्या कर रहे हैं? आप सीरियस? पहले अजान पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, पहले वहां आप कीजिए। चलिए, हम विषय से अलग कहीं बीजेपी दूसरे को विषय में करके। फंसने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त पुल की चोरी का मामला, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद एक नया विवाद, एक नया आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही हैं, लेकिन रोहतास के एसपी के मुताबिक सिंचाई विभाग के एसडीओ और कर्मचारियों की मिली भगत से लोहे के पुल की चोरी हुई थी। पुलिस ने एसडीओ सहित 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें आरजेडी का एक स्थानीय कार्यकर्ता भी शामिल है। रोहतास के एसपी ने बताया कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी अरविंद कुमार की देखरेख में पुल को काटा गया। एसपी ने यह भी बताया कि चोरी की घटना के मास्टरमाइंड सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के एसडीओ राधेश्याम सिंह हैं। कैमूर के रहने वाले राधेश्याम सिंह के इशारे पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है और इस कांड में अमियावर गांव के आरजेडी नेता कल्याण भारद्वाज की भी संलिप्तता सामने आई है। अपराधियों के से 10,000 रुपए लेकर इस कांड को अंजाम दिया गया था। अपराधियों के पास से पुलिस ने 3100 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। अवर प्रमंडल है, उसके जो एसडीओ हैं राधे श्याम सिंह, और उनके इशारे पर अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा इस मामले को, इस घटना को कारित किया गया है। तो इस मामले में एसडीओ जो हैं राधे श्याम सिंह, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ में 7 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है राधे श्याम सिंह जो एसडीओ सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज है। उसके अलावा अरविंद कुमार जो कि वो भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, मौसमी कर्मचारी, नहर विभाग सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, जो कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अब बात बोछा उपचुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर तमाम कवायदों की। तो बोछा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एनडीए और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोछा में एनडीए की तरफ से नेताओं की फौज उतर आई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा। अब हम इनका जीत का माल्यार्पण कर दें। हाथ उठा के बोलिए। बोचहा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए ने अपना दम दिखाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री और नेता एक मंच पर दिखे। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए लोगों से वोट की अपील की। आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे, तो बेबी कुमारी को जिताइएगा। यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो माल्यार्पण कर दें, इनका कर दें। एनडीए नेताओं ने खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के विकास कार्यों को गिनाने के साथ ही लालू राबड़ी शासन की खामियां भी गिनाई। तो हम आपसे कहना चाहते हैं
जब तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार में है और उसका नेतृत्व जीतन मांझी कर रहा है, तो अंगद के तरफ पैर जमाए हुए हैं हम कि नीतीश कुमार को कोई गिरा नहीं सकता है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी नीतीश सरकार के विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगा। कि आपने प्रण किया है कि आने वाले दिनों में भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आपसे अपील करने आए हैं कि आप कमल निशान पर वोट देकर एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। बोचहा में बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की गीता देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। एनडीए नेताओं ने एक मंच पर इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता दिखा दी है, बाकी तो जनता मालिक है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जो लोग बैठे हैं इनके मन में बेईमानी, आपका रिचार्ज हो पाएगा कि नहीं होगा कि और भाई अगर हमने तो भगाया नहीं किसी को, खुद ही चले गए थे हर बना के, और अब अपना गलती मुकेश सहनी खुद मान रहे कि भाई गलती हो गई, लालू जी ने ठीक कहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अजान पर बिहार के मंत्री जनकराम के बयान का समर्थन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बेतुका बताया। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कहीं न कहीं इस पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। अजान पर घमासान, हॉर्न तेज बजता है तो खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो तेज साउंड में अगर कहीं बातें, जैसे अभी हम अपने बाइट दे रहे हैं और लाउड स्पीकर बजने लगे तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं इस पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान का शोर अब बिहार में सियासी घमासान का रूप ले चुका है। पहले बिहार सरकार के मंत्री जनकराम ने लाउडस्पीकर से अजान पर बैन की मांग की और अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह उनके समर्थन में उतर आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। जनक राम जी ने जो कहा वो कानून सबके लिए बराबर है। गिरिराज सिंह के बयान को कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बेतुका बताया है, जबकि अजान पर जेडीयू का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसे सवाल जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना भारतीय संविधान की जो धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की जो परंपरा है उसके अनुकूल माना जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार भाषाई आतंक फैला रहे हैं और अजान पर बयान दे रहे हैं। अजान और रामायण राजनीति का विषय नहीं है। बेरोजगारी से देश के युवा फांसी के फंदों पर लटक के खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। रोक किस पर लगनी चाहिए? अजान पर, मीट पर। इन सिरफिरों को कौन समझाए कि आप पूरे देश को कंगाल, तबाह, बर्बाद कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले इस अजान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की, जिसके बाद राज ठाकरे के समर्थकों ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यही नहीं, गायिका अनुराधा पौंडवाल ने भी लाउडस्पीकर पर बैन की मांग कर चुकी है और गायिका सोनू निगम ने भी सुबह की अजान पर आपत्ति जता चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज और प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
समस्तीपुर में बाबा अमर सिंह स्थान पर लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने मोरवा में बाबा केवल धाम राजकीय मेले के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। सीएम नीतीश ने पर्यटक भवन का उद्घाटन किया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।